आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने आते ही तहलका मचा दिया, एक सकाफती तूफान बर्पा कर दिया, लेकिन साथ ही माशरे को दो हिस्सों में तकसीम भी कर दिया। तो आइए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर धुरंधर सिर्फ एक फिल्म है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालें। 1144 करोड़ रुपए, ये है इस फिल्म की दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस कमाई। इस जबरदस्त कामयाबी ने इसे इंडियन सिनेमा की तारीख में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। लेकिन असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। अगर हम इंडिया में नाजरीन के स्कोर्स देखें तो IMDb पर 8.7 और बुक माई शो पर 9.5 जैसी शानदार रेटिंग्स मिलती हैं। मतलब अवाम ने तो इसे सर आंखों पर बिठाया है, लेकिन दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी नाकदीर इसे सिर्फ 43% पसंदीदगी दे रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? और यही वो नुक्ता है जहां से हमें इस फिल्म का असल तजाद, इसका पैराडॉक्स समझ में आना शुरू होता है। यानी वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें जो इसके जायज़ों में साफ नजर आती हैं। हिंदुस्तान में तो जैसे इस फिल्म की धूम मच गई, इसे एक मास्टरपीस, एक शाहकार माना जा रहा है। एक बड़े अखबार ने इसे रोलर कोस्टर राइड कहा और ख़ास तौर पर रणवीर सिंह की अदाकारी को आसमान तक पहुंचा दिया। इससे साफ जाहिर है कि मकामी सतह पर इसकी गिरफ्त में ले लेने वाली कहानी और तेज़ रफ्तार एक्शन ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। लेकिन जैसे ही हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखते हैं, कहानी एकदम बदल जाती है। एक नाक़िद के अल्फाज में फिल्म में दिखाई जाने वाली जहरीली और वहशियाना कौम परस्ती तकलीफ देती है। इसे सीधा सीधा प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है और इसके सियासी पैगाम और तारीख को मुबैना तौर पर तोड़ मरोड़ने पर शदीद तनकीद हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही फिल्म को बैक वक्त एक सिनेमाई कामयाबी भी समझा जाए और एक खतरनाक सियासी हथियार भी, ये कैसे मुमकिन है? चलें इसकी वजूहात तलाश करते हैं। और यही सवाल हमें इस बहस के बिल्कुल मरकज में ले आता है। क्या धुरंधर सिर्फ एक तफरीही फिल्म है या उसके पीछे कोई गहरा, ज्यादा मुतनाज़ा एजेंडा छिपा हुआ है? यही वो सवाल है जो नाक़िदीन और हामियों दोनों को अलग अलग खड़ा कर देता है। आखिर वो कौन सी हद है जिसे पार करके एक हुब्बुल वतनी की कहानी एक ख़ास सियासी नज़रिए का प्रचार बन जाती है? नाक़दीन इसके लिए खास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, असातीर साजी, यानी मिथ मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है असली वाक़यात को उठाकर उन्हें एक ऐसी अजीम शानदार दास्तान में बदल देना जो एक ख़ास नज़रिए को सपोर्ट करे। और फिल्म पर इल्ज़ाम यही है कि वो बिल्कुल यही काम कर रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत नाक़िदीन के मुताबिक फिल्म का हकीकत और अफसाने को मिलाने का तरीका है। फिल्म क्या करती है कि 2016 की नोटबंदी जैसे मुतनाज़े वाक़यात को दहशतगर्दी के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक बनाकर पेश करती है। एक असली गैंगस्टर के कत्ल को ड्रामाई रंग दिया जाता है, यहाँ तक कि मुखालिफ सियासी जमातों को दुश्मनों की फंडिंग से जोड़ा जाता है और असली न्यूज़ क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और फिसाना क्या है। द वायर का ये जुमला इस तनकीद की गहराई को जाहिर करता है। उनके मुताबिक फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, बल्कि एक ख़ास सियासी फैसले का भरपूर दिफा कर रही है और इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तारीखी लम्हे के तौर पर पेश कर रही है। अच्छा, अगर फिल्म इतनी मुतनाज़ा है तो फिर सवाल ये है कि लोग इससे इतना जुड़ क्यों रहे हैं? आखिर इसकी बेपनाह मकबूलियत का राज क्या है? जवाब इसकी बहुत ही ताकतवर जज्बाती कहानी में छुपा है। सियासी पैगाम अपनी जगह, लेकिन धुरंधर दिल की गहराइयों में एक जासूसी थ्रिलर है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने मुल्क के लिए अपनी शनाख्त, अपना ख़ानदान, यहाँ तक कि अपनी रूह, सब कुछ कुर्बान कर देता है। और यही वो इंसानी पहलू है जो देखने वालों को जकड़ लेता है। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, वो इस जज्बाती कनेक्शन को बिल्कुल पक्का कर देता है। देखिए, पहले तो मिशन कामयाबी से मुकम्मल होता है, लेकिन फिर एक धमाकाखेज इंकशाफ होता है जब एक अपना ही साथी गद्दार निकलता है। उसके बाद हीरो को एक लम्हे के लिए दूर से अपना खानदान नजर आता है, लेकिन वो उनके पास जा नहीं सकता और आखिर में वो मुंह मोड़कर चला जाता है, अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। ये वो गहरी ट्रेजेडी है जो सीधा दिल पर लगती है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने खुद इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। कुछ सिपाही कभी घर वापस नहीं आते, इसलिए नहीं कि वो मर जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कहीं के नहीं रहते। ये जुमला उस कुर्बानी की वो कीमत बताता है जो उस कहानी को इतना ताकतवर बनाती है, चाहे इसका सियासी पैगाम कुछ भी हो। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? धुरंधर के बारे में हतमी राय क्या है? ये हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, यानी इस फिल्म के मरकजी पैराडॉक्स पर। एक तरफ तो ये एक ऐसी फिल्म है जो तकनीकी तौर पर बहुत शानदार है, जिसकी फिल्म साजी, एक्शन और अदाकारी की तारीफ नाक़िदीन भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
इसी फिल्म पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये एक ऐसा प्रोपोगेंडा है जो एक खास सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाता है, और सच ये है कि ये दोनों बातें एक ही वक्त में दुरुस्त हो सकती हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये फिल्म हमारे सामने छोड़ जाती है। धुरंधर की ये बेपनाह मकबूलियत और इस पर होने वाली शदीद बहस सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है। ये इस मौशरे का आईना है जो इसे देख रहा है, उसकी उम्मीदों, उसके खदशात और उसकी गहरी तकसीम की अक्कासी है।